देखिए भाई साहब, डबल इंजन भी कभी कभी बंद हो सकता है। डबल इंजन का सरकार मुंह में बोलता है, लेकिन काम में जो डबल इंजन का सरकार नहीं है, सिंगल इंजन भी नहीं है, आधा इंजन का सरकार चल रहा है। वो लोग अटल बिहारी वाजपेयी ने नई पेंशन स्कीम शुरू की तो बहुत सारे वादे किए थे कि सुनहरा भविष्य दिखाया था, लेकिन जब उसकी कलई खुली तो पता लगा कि उसके अंदर से तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। आज आसाम से, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं और बात कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम थी वही दे दो, क्योंकि नई पेंशन स्कीम से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अच्युतानंद हजारिका, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल असम गवर्नमेंट एनपीएस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। हम असम से आया हूँ और ये पुराने पेंशन बहाली का जो आंदोलन है उसको हम दिल्ली से अब नया तरीके से शुरू करना जा रहा हूँ। लगातार ये बात उठ रही है, अलग अलग महकमों से, अलग अलग जो सरकारी मंत्रालय हैं या सरकारी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ से लोग लामबंद होकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पूरे सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग से सब इकट्ठा हो गए, एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। सरकार पर क्या लगता है, दबाव पड़ेगा? डेफिनेटली। अभी ये कर्नाटक का इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश का, और उसके बाद 24 पार्लियामेंट इलेक्शन है। हम लास्ट 2-3 साल से हम देखा है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो इलेक्शन में हमेशा भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए हमको जब हमारा जो वेलफेयर का इश्यूज होता है, हमारा जो डिमांड होता है ना, हमेशा इग्नोर करता है गवर्नमेंट। इसीलिए हम अभी नया तरीके से शुरू कर रहा है कि एक आवाज़ हम दे रहा है, जितना भी कर्मचारी है, जितना भी शिक्षक है पूरे देश का, कि हम अभी इलेक्शन में वोट देने वाला है। अभी जितना भी इलेक्शन आएगा, पार्लियामेंट इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, सब में वोट, और सबका मुद्दा ये होगा कि यूपीएस हमको दे दो, हम यूपीएस के लिए ही वोट देंगे। जो एनपीएस का समर्थन करेगा उसका अगेंस्ट में हम वोट देंगे। एनपीएस की बात करें तो मार्केट के हवाले आपका फ्यूचर कर दिया गया और बहुत कम पेंशन आ रही है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे 200-250 रुपए तक की पेंशन आ रही है, तो ये क्या मजाक हो रहा है? एग्जैक्टली। देखिए, एक सर्विस कभी भी बिजनेस नहीं होता है। अभी जो है पेंशन एक सर्विस होता है। ये 1962 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के हिसाब से दिया गया था कि एक सर्विस, पेंशन जो है ना सर्विस है, इसीलिए कि 30-35 साल एक कर्मचारी हिसाब से समाज को सेवा करता है। उसके बाद जब बुढ़ापा होता है, जो काम करने के लिए उसके लिए उसका एज नहीं होता है, तब खाने के लिए एटलीस्ट कुछ मिनिमम मिल जाए, ऑनरेबली वो जीने पाए। लेकिन नया पेंशन में क्या होता है, वो बिजनेस जो पीपल्स है ना, जो मतलब कैपिटलिस्ट है ना, उनके हवाले कर देता है। उसको व्यापार है, जब व्यापार का मुनाफा होगा वो जो लोग है उसको दे देगा, जब व्यापार नहीं होगा तो नहीं देगा। वही हो रहा है कि लास्ट 8-9 साल के साथ जुआ खेला जा रहा है। आपकी जो सिक्योरिटी थी उसको जुए में या बाजार में लगा जा रहा है। जो हमारा ऑनर है, जो हमारा एक राइट है, जो हम जिंदगी अच्छी तरह जीने के लिए जो राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हनन कर रहा है। जो हमारा राइट है, वो जिंदगी है ना, वो बुढ़ापा है ना, वो बिजनेस में डाल दिया है। अभी बिजनेस तो होता नहीं है, तो बिजनेस जब मौका मिला है तो हम वही दावी करेंगे, वही हम गुजारिश करेंगे सरकार को अति शीघ्र ये पुराना पेंशन बहाल करो, नहीं तो हम 2024 में इलेक्शन में हम लड़ेंगे। इलेक्शन की बात हो रही है, मैम मैं कुछ महिलाओं से बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले आप बताइए कि क्या लग रहा है, मोदी जी तो कहते हैं कि सबको खुश कर दिया, सारे सरकारी कर्मचारियों को खुश कर दिया, अब तो डबल इंजन की सरकार है आसाम के अंदर, मोदी जी इधर हैं, शर्मा जी उधर हैं। आप देखिए भाई साहब, डबल इंजन भी कभी कभी बंद हो सकता है। डबल इंजन का सरकार मुंह में बोलता है, लेकिन काम में जो डबल इंजन का सरकार नहीं है, सिंगल इंजन भी नहीं है, आधा इंजन का सरकार चल रहा है। वो लोग बोलता है एक, करता है ये, वो बात छोई नहीं है। एक देश एक नीति होना चाहिए, एक देश में एक पेंशन नीति होना चाहिए। कोई राज्यों में पेंशन नीति होगा पुराना और कोई होगा नेशनल पेंशन स्कीम, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कल्याणकारी राष्ट्र है, राष्ट्र धर्म को पालन करना है, कल्याणकारी और राष्ट्र धर्म पालन कर रहा है, तो एक देश में एक नीति होना चाहिए। देश में एक ओपीएस लागू करना चाहिए। एनपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, एनपीएस को हटाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की बहुत बात होती है, महिला कर्मचारी हैं आप, क्या लगता है आपको? हाँ, मोदी जी को यही बोलना है, हमको
हमारा मिशन है ओल्ड पेंशन देना है, तो हम उसको आह्वान करते हैं। हम असम से भी हमारा मुख्यमंत्री से आह्वान किया है कि हम लोग को पुरानी पेंशन चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि केंद्रीय सरकार देने से हम भी दे देंगे। तो हम आज केंद्रीय सरकार जंतर मंतर यहाँ पे प्रतिवाद करने के लिए आई हूँ। आज लेबर डे है, क्यों हम लोग को पुरानी पेंशन चाहिए और हम पुरानी पेंशन लेकर ही रहेंगे। पुरानी ये पेंशन- हमारा अधिकार है, ये अधिकार है, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। मोदी जी कहते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब पूर्व की तरफ देखो, पूर्व जहाँ से सूरज उगता है। अगर वो सूरज उगते समय जो कर्मचारी जो सरकार चलाते हैं, जो सरकार का हिस्सा होते हैं, अगर उनका ही भविष्य का सूरज अगर डूब जाएगा तो कैसे होगा। सोचने की बात है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक पुरानी पेंशन स्कीम नहीं लागू होगी इन कर्मचारियों का भविष्य अधर में अटका रहेगा और कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी इसीलिए करता है आदमी कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो। जब वो अपनी ज़िंदगी के गोल्डन समय, गोल्डन पीरियड सरकारी नौकरी में दे देता है, तो उसका जब बुढ़ापा आता है तब अगर उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा या बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाएगा तो स्थिति बहुत दुखद होने वाली है। आपको क्या लगता है, इनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए? अगर लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।